एल्डोल संघनन के बारे में, किसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को? तो एल्डोल संघनन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। एल्डोल संघनन में आप ध्यान है तो ये जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को हम लोग DVI के अंतर्गत नोट कर लेंगे, क्योंकि इसमें से एग्जाम में 12th क्लास का जो एग्जाम है उसमें आता है। फोकस यहीं पे ज़्यादातर कीजिएगा। इसमें जो है एल्डिहाइड में सर क्या होता है कि ये जो संघनन है इसमें एल्डोल संघनन के बारे में लिखा जाएगा, तो पहले लिखवा देते हैं, उसको आप लिख लीजिएगा इस पर फोकस करके। जब एल्डिहाइड या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड तनु क्षार की उपस्थिति में, जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड तनु क्षार की उपस्थिति में योगशील अभिक्रिया करती है तो यह हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाता है, जिसे एल्डोल कहा जाता है। और इस विधि के द्वारा या इस प्रक्रिया के द्वारा बने को एल्डोल संघनन कहा जाता है। अब यहाँ पे सर रिएक्शन हम लोग देखेंगे, रिएक्शन को फ्रंट कीजिएगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा 2CH3CHO। सबसे पहले हम लोग सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें नंबर्स दिए हैं उसको काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग कि तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, यानी कि तनु जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या करता है, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। यह जब अभिक्रिया करेगा सर तो हम लोग क्या प्राप्त होगा, तो हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल की प्राप्ति होती है, जिसे क्या कहते हैं, एल्डोल के भी नाम से जाना जाता है। आपके सामने सर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एल्डिहाइड में CHO जो है आपका है क्या है, एल्डिहाइडिक समूह है, यह हमेशा जुटा हुआ रहेगा। आगे हम लोग जैसे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या सर, तो आपके सामने 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3। यहाँ पे क्या है सर 3, जो नंबर आपके यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है उसके अनुसार यहाँ पे हो गया क्या 3, और यहाँ पे आपको OH दिखाई दे रहा है यानी कि एल्कोहल समूह है, तो हाइड्रोक्सी आपका समूह आपको दिखाई देगा, हाइड्रोक्सी हो गया। और ब्यूटेन यानी कि ब्यूटेन का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो ब्यूटेन जो आपका है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसी के माध्यम से मैंने बनाया यहाँ पे एथेनॉल जो है तनु अम्ल के साथ यानी तनु हाइड्रोक्सी समूह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाता है सर, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाता है। इसको आप नोट कर लेंगे, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हम लोग पहले बनाए थे एथेनॉल, आपके भारतीय की किताब इस प्रकार से समझाए हुए, जो मैंने यहाँ पे लिखा था एथेनॉल का फॉर्मूला 2CH3CHO। सेम कंडीशन यही चीज़ आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, CH3CHO, फिर आपको जोड़िएगा तो ये भी CH3CHO हो जाएगा, यानी कि एथेनॉल हो गया। यह तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। जब अभिक्रिया करता है तो हम लोग क्या प्राप्त होता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। सबसे पहले इसमें चीज़ रहता है ये कि इसमें इलेक्ट्रॉन को पकड़ना है कि इलेक्ट्रॉन इसमें सही है या गलत है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे CH3 आपको जो दिख रहा है यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया है 2CH3, यानी कि 2 ठो इसकी मिथाइल के बारे में बात हो रही है, तो आपके सामने हो गए। CHO जब यहाँ पे लगा है तो इसके पहले भी अगर 2CHO इस तरह से देख रहे हैं तो आपके सामने यहाँ पर भी CHO यानी कि एल्डिहाइड समूह है, यहाँ पर भी आपका क्या है, एल्डिहाइडिक समूह है। दोनों हो गए, इन दोनों को जब जोड़ेंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन गया। एथेनॉल क्या करता है सर, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाता है। अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन कि 3 हाइड्रोक्सी कहाँ से आए। क्वेश्चन में लिखने का तरीका होता है एल्डिहाइड में कि जहाँ पे आपको CHO यानी कि एल्डिहाइडिक समूह रहेगा वहीं से हम लोग कार्बन का काउंट करते हैं। काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 यहाँ पे आता है, तो मैंने लिख दिया क्या 3 हाइड्रोक्सी, यानी कि OH क्या है, हाइड्रोक्सी समूह है, तो आपका हो गया यहाँ पे हाइड्रोक्सी समूह। उसके बाद सर आता है ब्यूटेन, तो आप लोग पढ़े होंगे मिथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन पढ़े हैं ना। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 2 3 C3 होता है, तो यह जब C3 होगा तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो C3 8 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारे पास में, हाइड्रोक्सिल समूह है और साथ में हमारा एल्डिहाइड है। यहाँ पे आपके 3 4 2 6 हो गए, हाइड्रोजन की संख्या पे कितने हो गए 6, कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 6 हो गया। और समझने के लिए हमारे
क्या हो जाएगा, तो OH हो गया और साथ में क्या लग जाएगा सर, CHO। ये जो चीज़ लगा इसका ये फॉर्मूला यहाँ पे हो गया, और इसी चीज़ को हमने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इस चीज़ को तोड़ के लिखा है जिससे आपको समझने में आसानी होगा। तो काउंट कर सकते हैं 1 2 3। यहाँ पे हाइड्रोक्सी समूह जो है तीसरे नंबर कार्बन के साथ में है, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। 1 2 3 आपके ब्यूटेन का फॉर्मूला है, तो ब्यूटेन हो गया। इसमें नॉल यानी कि अल्कोहल जुड़ रहा है, इसलिए क्या किया जाता है, एल्केन समूह में ऑल का प्रयोग करते हैं, तो आपके सामने ब्यूटेनॉल आ गया। और ये जो प्राप्त हुआ इसी को क्या कहा जाता है, इसी को एल्डोल कहा जाता है, या एल्डोल संघनन के नाम से जाना जाता है। थैंक यू।